सदाकलो क्रॉसिंग जो कि एक बॉर्डर है जॉर्जिया में, वहाँ पे 56 इंडियंस को ऐसे ट्रीट किया जैसे कि वो कोई क्रिमिनल है। और ये सब आता है विद इन द एम्बिट ऑफ डिस्कशन जब ऑलरेडी हमारी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो इतनी ज़्यादा टेंस चल रही है। फिर चाहे बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हो, फिर चाहे बात मिडल ईस्ट की तरफ से हो, हमारा कहीं तरीके से कहीं भी शांति जो है वो इस्टेब्लिश होती हमको नहीं दिखाई दे रही है, जिसके परव्यू में जॉर्जिया पे भी फोकस शिफ्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऐसे ही डिटेन क्रिमिनल्स की तरह हमारे इंडियंस अब्रॉड को ट्रीट किया गया, जहाँ पे वो हॉलीडेज मनाने जा रहे हैं, एक तरीके से आपकी इकोनॉमी को ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एंड येट दे आर ट्रीटेड लाइक दिस, देन प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रिवेल करेगी विथ रिस्पेक्ट टू इनवाइटिंग अदर कंट्रीमैन ऑल्सो इनसाइड आर कंट्री। फॉर अ फैक्ट कि हमारी कंट्री के लिए भी अगर आप देखो तो इट्स सिटीजन्स फर्स्ट। अगर सिटीजन्स के साथ ही एक तरीके से ज़्यादती हो रही है तो फिर किसी भी चीज़ का क्या ही मतलब है, चाहे वो बेटर पे की वजह से बाहर जाना हो, चाहे वो घूमने के लिए टूरिज़्म के लिए बाहर जाना हो, किसी भी चीज़ का मतलब नहीं बनता अगर एक बेसिक डिग्निटी, एक बेसिक डेकोरम के साथ ही लोगों को ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो पूरा जॉर्जिया से रिलेटेड मुद्दा है वो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे भी तवज्जो देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में जो न्यूज़ है वो क्या है। तो एक ग्रुप था 56 इंडियन ट्रैवलर्स का जिनको इनह्यूमेन ट्रीटमेंट दिया गया, जो कि जॉर्जियन बॉर्डर में जॉर्जिया के जो ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी, उनके द्वारा दिया गया जब वो सदाकलो क्रॉसिंग पे पहुंचे, जो कि आर्मेनिया जॉर्जिया का बॉर्डर है। उनके पास ई वीज़ास थे, उनके पास सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स थे, येट उनको 5 घंटे से ज़्यादा डिटेन किया गया फ्रीजिंग कोल्ड में, बिना खाने के, बिना वॉशरूम फैसिलिटी के, जो कि बेसिक राइट्स हैं ह्यूमंस के वो तक नहीं दिए गए, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है क्योंकि नोबडी डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। उसी नुआंस में अगर आप देखो तो उनके पासपोर्ट्स जो है वो कन्फिस्केट कर लिए गए थे, उनको कोई कम्युनिकेशन नहीं दी गई थी कि क्यों उनके पासपोर्ट्स छीने जा रहे हैं, और उनको फुटपाथ पे जानवरों की तरह बैठने के लिए छोड़ दिया गया था। भरी सर्दी में कोई भी नहीं था टू लुक आफ्टर देम। देयर वॉज नो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो तब काम कर रही हो, जिसको मानव अधिकार की एक तरीके से अनुभूति हो रही हो, कोई नहीं था देखने के लिए। इट वॉज जस्ट दीज 56 इंडियंस हु वर एक्चुअली फेसिंग, इनफैक्ट आई वुड से कि वो टॉर्मेंट हो रहे थे इस पूरी सिचुएशन में, बिना किसी गलती के, बिना किसी से हमारे डॉक्यूमेंट मिसप्लेसमेंट के, बिना किसी मिसिंग चीज़ के, येट उनको ये सारी जो सिचुएशन है वो फेस करनी पड़ रही थी। यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ख़त्म नहीं होती क्योंकि उनको फिल्म किया गया था लाइक क्रिमिनल्स, क्योंकि उनको जो राइट टू रिकॉर्ड है वो भी डिनाई कर दिया गया था। तो यहाँ पे जो एक बेसिक हमारी टेंडेंसी होती है कि हम इंसान को इंसानों की तरह ट्रीट करें, वो भी यहाँ पे देखा नहीं गया था। और ये जो इंसिडेंट है उसने पब्लिक आउटरेज एक तरीके से इंस्टिल कर दी है, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को और जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन सबको कॉन्स्टेंटली टैग किया जा रहा है ताकि वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन का परव्यू लें। अगर हम एक तरीके से बैकग्राउंड जानें तो जॉर्जिया जो है वो एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे बजट फ्रेंडली एस्पेक्ट के चलते काफ़ी सारे जो टूरिस्ट हैं वो घूमने फिरने जाते हैं कि सस्ते में वो यूरोप टूर भी कराएंगे और एक तरीके से वर्ल्ड को एक्सप्लोर भी कर लेंगे। बट कब सोचा होगा किसी ने कि उनका ये जो वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन का आइडिया है वो इतना बुरी तरीके से फेल होगा और उनको इतना ज़्यादा टॉर्मेंट होना पड़ेगा बिना किसी गलती के। उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो जो रिपोर्ट्स हैं इंडियन फेसिंग रेशियल प्रोफाइलिंग, आर्बिट्ररी हमारा वीज़ा रिजेक्शन, वो बढ़ती ही जा रही हैं ओवर द टाइम। हम देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रेस, ऑन द बेसिस ऑफ कि आप इंडियंस हो, ऑन द बेसिस ऑफ कलर, हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, जिसपे अब गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे हम लोग एक ही जगह कूपमंडूक में बैठ के थोड़ी रह सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर सिचुएशन को फेस करें एंड ऑल एट द सेम टाइम उस प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व करें, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, एवरीवन हैज़ कनेक्टिविटी टू एवरीवेयर एंड they are not bound to stay at a place, क्योंकि उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई आई हैव गॉट दिस एंटायर केस इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट यू ऑल कैन ऑल्सो क्रिएट अ अंडरस्टैंडिंग इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दिस कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। उसी रिस्पेक्ट में अगर हम यहाँ पे इशूज़ को पर से हाईलाइट करने की कोशिश करें तो ह्यूमन राइट्स कंसर्न,
विदाउट एनी डाउट वो सबसे पहले प्रिवेल करता है, क्योंकि यहाँ पे डिटेंशन करी, चलिए कोई बात नहीं, पर वो भी थी विदाउट फैसिलिटीज़, जिससे जो हमारे ICCPR के प्रोविजंस हैं वो सीधे सीधे वायलेट होते हैं। अगर आप देखो तो रेशियल प्रोफाइलिंग हुई, वीज़ा और बॉर्डर मैनेजमेंट बहुत ही ख़राब था, घटिया था, क्योंकि अगर ये होता तो ऑफ कोर्स हमारे जो इंडियंस हैं उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती। ई वीज़ाज़ जो हैं उनको ट्रांसपेरेंटली ऑनर नहीं किया गया, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं थी ऑन आर इमिग्रेशन प्रोसीजर्स, जिसकी वजह से हो सकता है अब देयर वुड बी स्ट्रेन्स बिटवीन इंडिया एंड जॉर्जिया ट्राइब्स। अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उन पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि वो इस मुद्दे पे जवाब दें, क्योंकि इंडिया का जो सॉफ्ट पावर है और डायस्पोरा कॉन्फिडेंस है वो इससे लूजन आउट होता है कि हमारी कंट्रीमैन, हमारी गवर्नमेंट ही हमारे साथ नहीं खड़े होने के लिए राज़ी है, जबकि हम लोगों ने ऐसी सिचुएशन फेस की। तो इट इज़ द गवर्नमेंट हु एट द प्रेजेंट टाइम मस्ट टेक द अथॉरिटी एंड मस्ट कम अप टू से कि एक्चुअल में जो पूरी सिचुएशन है वो कैसे रिजॉल्व हो सकती है, बिकॉज इफ दिस इज़ नॉट रिजॉल्व देन बहुत ही ईजी बात है कि यहाँ पे ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो डेवलप हो जाएगा, जिसको एक्चुअल में एड्रेस करना एट दिस पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस सब के चलते हो सकता है कि जॉर्जिया की जो इकोनॉमी है वो भी हिट हो, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट का जो एक आइडेंटिफिकेशन है, जो कि एक सेफ स्पॉट जैसे कि समझा जाता था, अब वो नहीं समझा जाएगा, तो उसके रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। बट टाइम एंड अगेन यहाँ पे सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है रिस्पॉन्स का आना। दैट इज़ वाई अगर हम पर्सपेक्टिव वाइज चलें और समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे इंडिया का पर्सपेक्टिव ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स अब्रॉड वो लाई करता है, एंड इसीलिए गवर्नमेंट को इस पर्टिकुलर सिचुएशन को मद्देनज़र लेना पड़ेगा और रिस्पॉन्स भी इस पर हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर हम वियना कन्वेंशन का कंसुलर रिलेशन देखें तो उस रिस्पेक्ट में इट इंश्योर्स कि जो भी नेशनल्स हैं डिटेन्ड हैं से इन अ फॉरेन कंट्री, उनको कॉन्सुलर एक्सेस मिले, जो कि अगेन नहीं मिली थी। जितने भी राइट्स है बेसिकली इस पूरी सिचुएशन में वो निगेट कर दिए गए थे, तो उसकी वजह से फोकस करना इन सब पे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए इंडिया को जारी करनी चाहिए ट्रैवल एडवाइजरीज, फॉर्मल एक्सप्लेनेशन उनको जॉर्जिया से मांगना चाहिए, और रेसिप्रोसिटी मेजर्स जो हैं अगर ऐसा ही पैटर्न परसिस्ट करता है तो लेना पड़ेगा कि चलिए एक बार तो हमने जाने दिया, बट अगर आगे ऐसा होता है तो हम क्या करें, उसके भी मेजर्स डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो प्रॉब्लम आगे और ज़्यादा फॉल ऑफ कर सकती है। इस पूरी सिचुएशन को बेसिकली रिजॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट जो है वो लेके आ सकते हैं, जिससे ये जो इश्यूज़ हैं वो ऑफिशियली रेज हो सकते हैं, एक्सप्लेनेशन की डिमांड हो सकती है, एंड हो सकता है फिर जो ये पूरी प्रॉब्लम परटेन हुई उसको हम रिजॉल्व कर पाएँ, और रिजॉल्व नहीं कर पाए तो एटलीस्ट सिटीजन्स में एक शांति की भावना जो है वो इस्टेब्लिश कर पाए। हम लोग हेल्पलाइन भी बना सकते हैं डिस्ट्रेस ट्रैवलर अब्रॉड के लिए, ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग मोबिलिटी अग्रीमेंट्स पहले से पहले करके रख सकते हैं, जहाँ पे भी हमको लगता है कि हमारे जो कंट्रीमैन हैं वो लोग बेसिकली जाते हैं अपने घूमने फिरने, तो उस रिस्पेक्ट में हम लोग अग्रीमेंट्स पहले से बना सकते हैं, जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए विथ रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट, और सेफगार्ड कर सकते हैं सारे ही लोगों को अगेंस्ट रेशियल प्रोफाइलिंग, क्योंकि ये प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा बढ़ते दिखाई दे रही है हमको। अपने इकोनॉमिक लेवरेज को भी यूज़ कर सकते हैं, तो इस सब नुआंस में हम लोग बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाउएवर गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स इज समथिंग जो कि अभी भी अवेटेड है, जो कि इस सब सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए आना ही पड़ेगा, तभी जाके ये जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो पाएगी। वरना आज जॉर्जिया है, कल कुछ और होगा, परसों कुछ और होगा, और ऐसे ही हमारे कंट्रीमैन के साथ एक डिग्निफाइड ट्रीटमेंट नहीं होगा, जो कि एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है टू डील इन अ से वर्ल्ड वेयर इन वी होल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्गर प्लेस। चाहे वो इकोनॉमी का पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो कॉन्ट्रीब्यूशंस का एस्पेक्ट हो, चाहे वो डेवलपमेंट का एस्पेक्ट हो, वी आर एक्चुअली ग्रोइंग अप। सो उस रिस्पेक्ट में निगेट करना आइडिएशन और एक तरीके से स्टेटस ऑफ आर कंट्री में, दैट इज समथिंग दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, सिंस ह्यूमन राइट्स के मद्देनज़र ही ये एक बहुत ही ट्रबलसम चीज़ है जो अभी जॉर्जिया में हो रही है। सो इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो मुद्दा जो है वो बस इतना ही है। अब मैं आप लोगों को कुछ अनाउंसमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि बेसिकली हैं विथ रिस्पेक्ट टू कि आप कैसे हमारे प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है एक फ्री क्लास स्पेशल कार्निवल, जहाँ पे सुदर्शन सर, प्रतीक सर, आरती मैम और सिद्धार्थ सर द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा और आपको स्ट्रैटेजी भी दी जाएगी, जिसके पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो
हो कि आप किस प्रकार का कंटेंट जो है वो कंज्यूम करने वाले हो ऑन आवर प्लेटफॉर्म। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे और आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सर्विसेज से, तो बेसिकली आप ये जो 22,999 का प्राइस ऑफरिंग है उसके वाया हमारा जो प्लस कोर्स है वो भी खरीद सकते हो, जिसकी रिस्पेक्ट में आपकी तैयारी जो है वो फाउंडेशन से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग प्रॉमिस कर पाएंगे। हमारे बैचेस ऑलरेडी लाइव हो चुके हैं, तो मेक श्योर कि आप डिसीजन जल्द से जल्द लो। और अगर आप एक डिसीजन ले पाते हो तो यूज़ करो कोड NST लाइव, जिसके वाया आपको मैक्सिमम डिस्काउंट और अकाउंटेबिलिटी मिल जाएगी। तो यस, अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपका कोई भी ओपिनियन है इस पूरे मुद्दे पे, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स है, तो वो सब आप बेसिकली मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आप लोगों को मुझे रीच आउट करना है तो टेलीग्राम पे आप मुझे नंदिनी मैम अनअकैडमी के नाम से सर्च कर सकते हो, मैं आपको श्योरली मिल जाऊंगी। सो यस, आज के लिए बस इतना ही। विद दिस इज मी नंदिनी सिंह तोमर, योर एजुकेटर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। होप यू लाइक द सेशन एंड इफ यू डिड देन प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लेट्स क्रैक UPSC CSE। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते रहेंगे इसी चैनल पे कई सारे करंट एज वेल एज स्टैटिक रिलेटेड कंटेंट के साथ। तो मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।